बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल्स। हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ रहे थे और उसमें जब हमने एनर्जी को पढ़ा तो एनर्जी की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी कि या तो उसके अंदर वो एग्जॉस्टेबल एनर्जी होती है या इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी होती है। ठीक है, जो एग्जॉस्टेबल होती है यानी कि वो एक दफ़ा जो यूज़ हो जाए तो फिर उसके बाद दोबारा जो है वो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाता है जो उसका सोर्स होता है एग्जॉस्टेबल सोर्स और इनएग्जॉस्टेबल सोर्स। तो एग्जॉस्टेबल सोर्स के अंदर जो एक चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जैसे कार्बन कोल है, ऑयल है और गैस हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या। वैसे तो आप सब बच्चों को पता है, ठीक है, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स पास्ट में जब डेड हो जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स रह जाते हैं, ठीक है, और वो रिमेन्स क्या होते हैं कि किसी भी एनवायरमेंटल हैज़र्ड की वजह से, किसी भी डिज़ास्टर की वजह से वो मट्टी के अंदर, रॉक्स के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, बरीड हो जाते हैं। तो फिर वो क्या हो जाते हैं, उन डीपर लेयर्स ऑफ अर्थ के अंदर या सी के अंदर वो फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो उनके रिमेन्स बन जाते हैं, इम्प्रिंट्स भी होते हैं समटाइम्स। तो वो किस में चेंज हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो अर्थ प्रेशर की वजह से उन रॉक्स के अंदर बहुत से डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं ये फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं, फिर वो कोल, ऑयल या गैस बन जाते हैं। ठीक है, ये जो कोल, ऑयल और गैस हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का ऑलमोस्ट 95% जो है उसको कवर कर रहे होते हैं, 95% को कवर कर रहे होते हैं। और इनको पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्वायर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, गैस, ऑयल और कोल के काफ़ी ज़्यादा रिजर्वायर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि हम देखा कि ये एग्जॉस्टेबल सोर्स है, ठीक है, तो एक दफ़ा ख़त्म हो जा, अगर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑयल के लिए क्या हो रहा है कि बहुत से डिफरेंट रीजन्स के अंदर ऑयल के लिए एक्सटेंसिव ड्रिलिंग जो है वो जारी है पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑयल उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये चूँकि फॉसिल फ्यूल्स को हमने कहा कि ये एग्जॉस्टेबल सोर्स हैं, यानी कि ये अर्थ या सी जहाँ पर भी मौजूद है वहाँ पर ये एक फ़िक्स्ड और लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये फ़िक्स्ड और लिमिटेड क्वांटिटी जो है ये अगर हम इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जल्द या बदेर क्या हो जाएगा कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे ये सोर्सेज। ठीक है, और जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल पर असर पड़ेगा, उनके स्टैंडर्ड पर असर पड़ेगा, उन सब चीज़ों को ये अफेक्ट करेंगे। इनका ना होना, ज़ाहिर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी, फिर पूरी नहीं होंगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको कोई और नेमुल बदल तलाश करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपको लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं यानी कोल, ऑयल और गैस वो 95% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। तो जब कोल, ऑयल और गैस 95% ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप खुद सोच लें कि ये जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि ये सोर्स जो हैं वो उसको हाउ टू यूज़ देम, कि इनको आप प्रॉपरली यूज़ करें। और इनके अलावा फॉसिल फ्यूल्स के अलावा भी एनर्जी के सोर्सेज जो हैं उनको अपने कंट्री में साथ साथ उनको तलाश करना चाहिए, ताकि अगर फॉसिल फ्यूल्स इनके ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो उस जो दूसरा सोर्स तलाश किया गया हो एनर्जी का, उस एनर्जी को क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो बनते ये कैसे हैं फॉसिल फ्यूल्स के, डेड प्लांट्स जैसे हैं उनको हम देखें तो डेड प्लांट्स जब बरीड हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, अर्थ की लेयर्स के अंदर, ठीक है, जब बरीड हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक फॉर्म पेट में चेंज हो जाते हैं, पेट के बाद लिग्नेट में चेंज हो जाते हैं, और लिग्नेट के बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। ठीक है, और जब कोल को यानी कोयले को जब हम जलाते हैं, जब हम उसको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में और ऐश एंड स्मोक में चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो फॉसिल फ्यूल्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा एनर्जी का एक सोर्स है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का हमने कहा कि वो एग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स है, और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये हमारा इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है। ठीक है, और इसको हम एज एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पर ज़्यादा रिलाई करें तो ये एक अनपोल्यूटेड आप कह सकते हैं कि वे है टू गेट एनर्जी। अच्छा, रेन जो है वो एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं। और रेन जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेती है, इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एनर्जी लेती है। रेन जब फॉल करती है हाई एरियाज़ पे, जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इसके पास लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है,
और अब जब ये रेन जो है वो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी इससे कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, तो ये रेन जब हाई एरियाज पर फॉल करती है और हाईएस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रखती है, तो उस वक्त क्या होता है कि इसको स्पीड मिलती है। जब ये फॉल करता है रेन वाटर, जब स्पीड मिलती है तो इसकी क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। जब वो उसको स्पीड मिलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये क्या करती है, फॉलिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी, कि ये टर्बाइंस को चलाती है। टर्बाइंस कहाँ पर होती हैं, ये डैम्स जो बने हुए होते हैं ना, ठीक है, जैसे तरबेला डैम है, तोनसा बैराज डैम है, तो इन डैम्स की बेस पर टर्बाइंस लगी हुई होती हैं। जब वाटर प्रेशर के साथ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है तो फॉलिंग वाटर वो उन टर्बाइंस को चलाता है, ठीक है। जब टर्बाइंस चलती हैं तो ये जो टर्निंग टर्बाइंस हैं, ये वहाँ पर मौजूद जो उन डैम्स के साथ मौजूद जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो सारे सिस्टम्स लगे होते हैं, उन जनरेटर्स को चलाती हैं टर्निंग टर्बाइंस। जब जनरेटर्स को चलाती हैं तो जनरेटर, आपको पता है कि क्या प्रोड्यूस करते हैं जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम खुद भी जनरेटर चलाते हैं ना, जब हमारे यहाँ लाइट चली जाती है तो वो जनरेटर्स जब चलते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डैम्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि डैम्स से फिर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर स्टोर करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है हमारे पास। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी सिंपल कहते हैं। और ये हमारे पास एक रेंज जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर है, चीपेस्ट और नॉन पोल्यूटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एनवायरनमेंट को भी साथ साथ क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक जो एनर्जी का एग्जॉस्टेबल सोर्स आज के लेक्चर में देखा, जो कि फॉसिल फ्यूल्स था, और एक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है।